ऑटिज्म होने वाले बच्चों की मदद करने के लिए बना एम्पावर तरीका। इसके पहले मॉड्यूल के पहले सेशन में मैं आपका इस तरीके से परिचय कराऊंगा। ये तरीका क्या है, ये किस तरह से बना है और हम इसका इस्तेमाल जिन बच्चों को ऑटिज्म है उनकी मदद करने के लिए कैसे कर सकते हैं। एम्पावर तरीका क्या है? ये ऑटिज्म और संवाद की परेशानियों होने वाले बच्चों की जल्दी मदद करने का एक तरीका है। माता पिता इस तरीके को सीखकर बच्चे की मदद घर पर कर सकते हैं। तो ये पूछा जा सकता है उसकी क्या जरूरत है। बच्चे की मदद तो थेरेपिस्ट करते हैं या उसकी मदद स्कूल में होती है, लेकिन जिन बच्चों को ऑटिज्म है उन्हें मदद की बड़ी इंटेंसिव या ज्यादा जरूरत की मदद है, और उस तरह की मदद तभी दी जा सकती है जब हम उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर लें। यह तरीका एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है। ये एक एक कदम करके आगे बढ़ता है। इसमें एक्टिविटीज हैं जो पेरेंट्स को सिखाई जाती हैं, जिन्हें सीखकर पेरेंट्स घर पर अपने रोजमर्रा के काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह तरीका कुछ साबित हुए तरीकों पर आधारित है। इसका मतलब इसमें जो भी एक्टिविटीज हैं वो सब ये देखा जा चुका है, और ये इस बात की एविडेंस है कि वो तरीके जिन बच्चों को ऑटिज्म है उनकी मदद करने में कामयाब होते हैं। माता पिता को इस तरीके का इस्तेमाल करने के लिए 3 जरूरी बातें हैं। पहली बात तो उन्हें तरीका सीखना है। अगर वो ये चाहें कि वो थोड़ा सा इधर देखकर उधर देखकर कभी कभी इस तरीके का इस्तेमाल कर लें तो उससे काम नहीं चलेगा। इस तरीके को एक क्रमबद्ध तरीके से सीखने की जरूरत है। इस तरह से सीख जाने के बाद ही माँ बाप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात है घर का माहौल बदलना। माता पिता को जिस तरह वो बच्चे के साथ बात करते हैं, उसके साथ काम करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उस तरीके को थोड़ा बदलना है। और घर के बाकी माहौल को भी इस तरह से बदलना है कि बच्चे को उसमें कम परेशानी हो और बच्चा आसानी से सीख पाए। और सिर्फ माता को या पिता को ही नहीं, सारे घर परिवार को उस तरीके को सीखना है, उसे थोड़ा बदलना है, और तभी बच्चा अच्छी तरह सीखेगा और बदलेगा। और जो तीसरी महत्वपूर्ण बात माता पिता को करनी है वो है अभ्यास करना। सिर्फ तरीके को सीखने से बहुत असर नहीं पड़ेगा, उसका अभ्यास करना है। बच्चे के साथ हर गतिविधि का, हर एक्टिविटी का अभ्यास करना है, उसी से बच्चा बदलेगा। और उस अपने अभ्यास को अपने रोजमर्रा की जिंदगी का, अपने रहन सहन के तरीके का एक हिस्सा बनाना है, जिससे अभ्यास बहुत ज्यादा हो सके, और तब बच्चा सीखेगा और बदलेगा। इस तरीके के 8 भाग या मॉड्यूल हैं। सबसे पहले भाग में ऑटिज्म के बारे में जानेंगे, सीखेंगे, और ये देखेंगे कि ऑटिज्म के वजह से बच्चे के विकास में क्या अड़चनें आती हैं और हम उनका पार किस तरह से पा सकते हैं। दूसरे भाग और मॉड्यूल में हम ये देखेंगे कि अपने बच्चे के प्रोफाइल, उसकी जरूरतों का खाका हम किस तरह बना सकते हैं। और फिर यह भी देखेंगे कि बच्चे की परेशानी को कम करने के लिए अगर हमें माहौल को बदलना है तो हम उसको किस तरह से बदल सकते हैं। जिन बच्चों को ऑटिज्म है उन्हें सिखाने के लिए कुछ विशेष कौशल की जरूरत होती है। इस तीसरे मॉड्यूल में इस तरह के 7 विशेष कौशल के बारे में बताया गया है। ये कोई बहुत मुश्किल या टेढ़ी बात नहीं है, और जब माता पिता इनको एक बार सीख जाएंगे तो वो इनका इस्तेमाल कभी भी रोजमर्रा की जिंदगी में कभी भी बच्चे को सिखाने के लिए कर सकते हैं। जिन बच्चों को ऑटिज्म है उनको सीखने के लिए 4 ऐसे आधार कौशल हैं जो उन्हें पहले आने चाहिए, कुछ और सीखना शुरू करने से पहले। इस मॉड्यूल में इन 4 आधार कौशल के बारे में बताया गया है जो आप बच्चे को पहले सिखा सकते हैं। इनको सिखाए बिना
बच्चे को कुछ और सिखाने की कोशिश करने से कोई बहुत ज्यादा तरक्की नहीं होती है। 5वें मॉड्यूल में ऐसी एक्टिविटीज या गतिविधियां हैं जो बच्चे को संवाद करना, बोलना, बातचीत करने में मदद करेंगी। 6ठे मॉड्यूल में ऐसी गतिविधियां हैं जो बच्चे को सामाजिक व्यवहार सीखने में मदद करेंगी। जिन बच्चों को ऑटिज्म है उन्हें अक्सर व्यवहार की परेशानियां होती हैं और फिर उन्हें सिखाना, उनके साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो 7वें मॉड्यूल में बच्चों के व्यवहार की परेशानियों को कम करने के तरीकों को बताया गया है। जिन बच्चों को ऑटिज्म है उनको अक्सर खाना खाने या सोने की परेशानियां होती हैं। इस मॉड्यूल में उन परेशानियों को कम करने के तरीकों को बताया गया है। माता पिता एम्पावर तरीके का इस्तेमाल अच्छी तरह से कैसे कर सकते हैं? पहली बात तो इस तरीके को एक क्रमबद्ध तरीके से सीखना और इस्तेमाल करना, क्योंकि बच्चों का विकास भी क्रमबद्ध तरीके से होता है। अगर आप ये चाहें कि आप कहीं से कुछ उठा लें और कभी कुछ कहीं और से उठा लें और उसका इस्तेमाल करें, तो फिर बच्चे के विकास में बढ़त होने का उम्मीद कम है। और दूसरी बात यह कि अभ्यास करना, इस तरीके में आप जो भी सीखें आप उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएं, अपने सारे परिवार के साथ मिलकर काम करें। उससे बच्चे को बहुत ज्यादा अच्छे अनुभव मिलेंगे और वो उतना ही ज्यादा सीखेगा। और तीसरी बात, बच्चे के घर के माहौल को इस तरह से बदलना जिससे उसे कम से कम परेशानी हो उस माहौल में। जब बच्चे को कम परेशानी होगी तो वो उतना ही ज्यादा सीखेगा। इस मॉड्यूल में मैंने एम्पावर तरीके से आपका परिचय कराया। एम्पावर तरीका क्या है, इसका इस्तेमाल हम किस तरह से कर सकते हैं। अब दूसरे मॉड्यूल में हम जानेंगे ऑटिज्म के बारे में। ऑटिज्म क्या होता है, क्यों होता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम का क्या मतलब होता है और इसमें हर बच्चा किस तरह से अलग अलग हो सकता है, इसके बारे में हम जानेंगे मॉड्यूल नंबर 2 में।